नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आवाम की आवाज में हम बात करते हैं उन मुद्दों की तो जुड़े तो जो आपसे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उन मूलभूत सुविधाओं की जो आती तो आपके लिए हैं, जिन पर आपका हक होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो धरातल पर पूरी ही नहीं हुई। उनमें होते हैं जो जिम्मेदार नहीं करते, अपना काम करते हैं आवाम की आवाज में, हम उनको बेनकाब। तो आज भी होंगे कुछ चेहरे बेनकाब। बात होगी पन्ना के गुनौर की। तो जहां एक और देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब के पास रहने के लिए अपना स्वयं का घर हो, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पन्ना जिले के गुनौर जनपद ग्राम पंचायत के बिलखेड़ी का सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, सहायक रोजगार और वन कर्मचारी की मिलीभगत से गरीबों के आवासों का निर्माण वन भूमि में शुरू करवा दिया गया था और आधे से ज्यादा निर्माण हो जाने के बाद वन विभाग को सूचना मिलते ही आवासों के निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई, जिसके बाद अधूरे पड़े आवासों को लेकर गरीब परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। इस मामले में जब पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने आवास और निर्माण कार्यों की जाँच करवाने की बात कही। उनने हमको कोई चीज बताया नहीं कि ये फारस में या का ऐसे पट्टा तो आते नहीं, और उनने बना दे तो ये ठीक है, गरीब आदमी एक घर है तो मतलब दो हो जाए, कुछ दिन में बने रहे जी, बने के पैसा हमने निकाले, इनमें काम लगा, उसका आधी आधी बनाकर फिर अचानक ऑटोमेटिकली बंद करवा दी गई, रोक लगवा दी गई। अधूरे पड़े साहब, इसमें अब कोई पता नहीं है, इसमें हमको कोई जानकारी मिल रही है, उनने नहीं बताया। तुमने तो अब अगर उनको इतनी जानकारी तो काय का बनवा, तुमने कुछ बताया नहीं। मैं इसकी जांच करवाता हूँ कौन पात्र थे, उनके वो प्रधानमंत्री आवास वहीं बनना चाहिए था जहाँ वो वर्तमान में रह रहे हैं। अगर वहाँ की जगह नहीं थी तो पंचायत को आबादी भूमि में उनको पट्टा देके उनको आवास बनाने की जगह देनी चाहिए थी। गलत जगह अगर पंचायत ने बनाया है तो जिसकी गलती होगी उससे के खिलाफ कार्रवाई, उससे राशि की वसूली की जाएगी और पात्र व्यक्तियों को सही जगह उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे अधूरे कामों की सूची सीओ जिला पंचायत से मांगी जा रही है। जो अधूरे काम है किस कारण से अधूरे रह गए, राशि उसमें कम पड़ गई है या राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं, उसकी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके तहत हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आशियाना मिले, उसके सर पर छत हो। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे लापरवाह अधिकारी या यूं कहें भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, गलतियां खुद करते हैं और भुगतान गरीबों को करना पड़ता है। और कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसा ही मसला पन्ना का भी सामने आया है, जहां गुनौर जनपद है और ग्राम पंचायत बिलखेड़ी में यहाँ लोगों ने जो मकान बन रहे थे उनको देखकर बड़ी खुशी जाहिर की कि अब कुछ समय बाद उनको घर मिल जाएगा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि जिस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण हो रहा था, जो गरीबों को मिलने थे, वो दरअसल वन भूमि थी। अब मामला अटक गया, गरीब फिर उदास। चलिए, विनय संवाददाता फोन लाइन पर उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, क्यों इस तरह की गलतियां अधिकारी कर्मचारी करते हैं, सहायक रोजगार सरपंच सचिव द्वारा की जाती है और उसका हर्जाना गरीब जनता को भुगतना पड़ता है? मामला दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पूरा मामला है, ये गुनौर जनपद पंचायत के बिलघाड़ी ग्राम पंचायत का मामला है, जहाँ पे करीब 12 आवास पारुल ऐसे हैं जो वन भूमि में निर्मित हो रहे थे और कहीं ना कहीं आधे मकान निर्मित हुए हैं। इसके बाद वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई। इसमें लापरवाही बड़ी देखी जाए तो ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की है और जनपद के कर्मचारियों की, क्योंकि तमाम भू स्वामित्व पत्र दिया जाता है, इसके बाद भवन स्वीकृत किया जाता है और तमाम लेआउट भी जनपद पंचायत के लोग डालते हैं, इसके बाद ही ये भवन स्वीकृत होते हैं। लेकिन ग्रामीण थे जो उन्होंने वन भूमि में इनको निर्मित करा दिया, इसके बाद आधे अधूरे जब भवन निर्मित हो गए हैं
तब वन विभाग के जो रेंजर हैं और डिप्टी रेंजर उनने जाकर इन भवनों पर रोक लगा दी है, जिससे अधूरे मकान बने हुए हैं और शासन की राशि अब जो दोबारा राशि मिलनी चाहिए थी इनको वो नहीं मिल रही है, जिसके चलते इनके आवास पूरी तरीके से बीच में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल पारुल। यानी विनय, कहा जाए तो सरपंच और सचिव की गलतियों की वजह से इन लोगों ने यहाँ पहली राशि से मकान बनाना शुरू कर दिए थे। जी बिल्कुल पारुल, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, लेकिन वन विभाग की सर बड़ी लापरवाही है कि आपके द्वारा पहले क्यों नहीं रोका गया जब जमीन से यह भवन निर्मित हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जनपद पंचायत के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनकी भी मिली भगत का पूरा कारनामा है। जिस तरीके से ये मकान निर्मित हो गए, पहली बार राशि चली गई, इसके बाद जब वन विभाग इन्हें रोकता है तब इनके कान खोलते हैं और फिर इसके बाद राशि दोबारा नहीं दी जाती। अब तमाम सवाल उठते हैं पारुल की जिस तरीके से राशि फंसी हुई है, आधी राशि आप देखते होंगे कि आधे मकान निर्मित हैं, अब आगे राशि नहीं मिलेगी तो ये मकान जो गरीबों का सपना था प्रधानमंत्री आवास का वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और तमाम जो जनपद पंचायत के और ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं उनकी साफ तौर पर घोर लापरवाही इधर देखने में आ रही है पारुल। अब जाहिर है देखने नहीं पहुंचेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, एसी कमरों में बैठकर सिर्फ कुर्सियों पर बैठने का इनका काम होगा, तो ऐसी चीज़ें तो होंगी। वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो जनपद में बैठने वाले कर्मचारी हों, और सरपंच सचिव, इन पर तो विश्वास करें नहीं करें, इनसे काम करवाया जाए नहीं करवाया जाए, ऐसा पहले अधिकारियों को सोचना चाहिए, उसके बाद किसी काम पर हाथ रखना चाहिए। मैं लौटती हूँ विनय आपके पास। धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय हैं, ग्रामीण हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो विनय ने जैसे हमें बताया कि यहाँ जिस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण शुरू हो गया और निर्माण के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया कि भाई कैसे वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर रोक लगा दी गई वन विभाग के तहत। लेकिन उस राशि का क्या जो पहली ग्रामीणों ने लगाई और उसके बाद अब दूसरी किश्त आनी थी वो अब आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ वन विभाग ने कह दिया कि भाई ये ज़मीन तो वन विभाग की है, कैसे आप इस पर निर्माण कर सकते हैं। धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी धर्मपाल जी, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद पंचायत जो है बिलघाड़ी, वहाँ पर आवास बन रहे थे, क्या हुआ उसका? उसका सर फॉरेस्ट में बनवाए हुए हैं और उसकी किस्त रुकी हुई है, गरीब आदमी परेशान है वो। तो क्या सरपंच सचिव ने पहले जो काम उनका होता है फोटोग्राफ लेकर जनपद तक भेजना, ये बताना कि कौन सी भूमि पर काम शुरू करने जा रहे हैं, कौन सी भूमि चिन्हित की गई है, सचिव की तरफ से, सरपंच की तरफ से ऐसी कोई जो प्रक्रिया है उसे नहीं अपनाया गया, उसे नहीं पूरा किया गया? नहीं श्रीमान जी, सरपंच सचिव ने स्वयं बनवाई है वहाँ पर। सरपंच ने खुद अपना मकान बनवाया है वहीं पे जबरदस्तन। तो सरपंच का मकान भी बन गया उसी भूमि पर जो वन विभाग की भूमि है? हाँ जी, उसके मम्मी का हो या वो किसी और का हो, माने उसके बनवाया तो उन्हीं नहीं है, सरपंच साहब ने ही बनवाया है अपने रिश्तेदारों के लिए। जी जी जी। धर्मपाल जी, अब जब सरपंच अपना मकान बनवा रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने सूचना तो दी होगी अधिकारियों को, आपको लगता है नहीं दी होगी? अब वन विभाग आ गया सामने, वो कह रहा है जी सर, हमने दी थी, वन विभाग को सूचना दी है तो वन विभाग ने रोक लगाई वहाँ पर। वन विभाग को किसने सूचना दी? आप ग्रामीणों ने बताया या वन विभाग को पता चला? ग्रामीणों ने बताया और वन विभाग को भी बताया। तो वन विभाग आ गया। पहले वन विभाग की तरफ से कोई इस तरह का देखा नहीं जाता कि कहाँ क्या काम चल रहा है? उनकी वन विभाग की जो भूमि है जो उनके एरिया में आती है उस पर किसी तरह का कोई कब्जा कोई नहीं कर रहा? पहले से लोग ध्यान नहीं रखते? जी रखते थे, वन विभाग की गलती नहीं है, वन विभाग ने आकर फर्स्ट चांस रोका है, लोगों ने रात मकान बना लिए है आवास वाले। नहीं, लेकिन पिलर डलना शुरू हो गए थे, नींव रखना शुरू हो गई थी, उसके बाद वन विभाग को पता चला और कई तो घर भी बनकर आधे दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, वन विभाग ने रोक लगा दी है, लोगों ने मना कर दिया, पैसा लगा चुके हैं ग्रामीण? एक ग्रामीण अगर एक परिवार की मैं बात करूं तो एक घर में एक परिवार ने कितना पैसा लगा दिया होगा अभी शुरुआत में? शुरुआत में कम से कम 1-1 लाख रुपए लग गया होगा श्रीमान जी। और एक किश्त मिल गई? अभी एक किस्त पड़ी है, एक किस्त में होल्ड लगा हुआ है, 2 किस्तें इनकी मिल गई। यानी जो एक परिवार ने अगर 1 लाख रुपए लगाया तो उस गरीब परिवार का 1 लाख रुपए तो डूब गया अब। जी
वो तो ठगा गया बेचारा गरीब आदमी। जी जी, वो तो खराब हो गए बेचारे, और सरपंच गट्टी की अब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कहाँ तक पहुंचाई है? सरपंच सचिव से नहीं पूछा गया कि आपने मकान तो बनवा दिया, आप पैसा कहाँ से लाएं? कौन वापस करेगा वो पैसा? जी जी, हमने तो उनसे कहा, तो बोले कि शासन दे रही, हम बनवा रहे हैं, तो हम भाई बनवाओ, क्या करें हम? शासन वो दे रही उनको पैसा बनाने के लिए, तो भाई बनाते हैं। धांधलेबाजी हुई है श्रीमान जी इस पंचायत में, धांधलेबाजी तो हुई है। और ये जो पूरा श्रीमान जी से निवेदन है, पूरा तानाशाही से काम हुआ है वहाँ पर। तो हाँ, ये नहीं हुआ है, सामंजस्य से काम नहीं हुआ श्रीमान जी पूरा तानाशाही से काम हुआ है। उनका एक चमचा था सरपंच का। कौन? वो अपनी दबंगी से काम करता था। कौन चमचा है? कौन सरपंच का चमचा है? वो देवेंद्र सिंह कहलाता है, बिलघाड़ी का। किस पद पर है वो? नाम क्या है, आपको पता है कुछ? वो कोई पद पर नहीं है श्रीमान जी, वो धांधलेबाजी करवा करके काम करवा रहा था। हाँ, कोई पद पे नहीं है, वो अपनी दबंगी से काम करवा। सरपंच मिले हुए हैं इस पूरे गलत काम में, उनको पता होगा कि वन भूमि है, ये वन विभाग की भूमि है, तो भला कैसे इस पर मकान बनाए? हाँ जी श्रीमान जी, उसको मालूम है, वहाँ रहते भी है, हर आदमी को मालूम है कि वन भूमि है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब दबंग सरपंच हैं, सचिव हैं और वन विभाग लापरवाह है, उसने भी ध्यान नहीं दिया। बड़ा ये उलझा हुआ फैक्टर है, लेकिन सच यही है कि वन विभाग जो है इधर पहुंचा, बाद में पहुंचा जब यहाँ नींव डल चुकी थी, पिलर डलना शुरू हो गए थे और उसके बाद एक किश्त भी यहाँ राशि के रूप में लगाई जा चुकी है। अब दूसरी किश्त आनी थी तो काम रोक दिया गया, क्योंकि वन विभाग ने कहा भाई हमारी भूमि है, कैसे प्रधानमंत्री आवास आप बना सकते हैं। सरपंच महोदय उन्होंने भी किसी तरह की कोई प्रक्रिया को पालन नहीं किया, जो नियम है उनका पालन नहीं किया और मकान बनवाना शुरू कर दिए। उन्होंने खुद के रिश्तेदारों के भी मकान प्रधानमंत्री आवास में बनवा दिए। अब सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली है। और अभी जैसे धर्मपाल जी जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि सरपंच को पता है, इतने सालों से निवास कर रहे हैं कि ये भूमि वन विभाग की है, तो भला क्यों उन्होंने इस वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनवाए? सवाल तो है, क्या वाकई वन भूमि हड़पने की कोशिश थी, या बगैर वन अधिकारियों को इन्फॉर्म किए, बगैर वन विभाग को इन्फॉर्म किए इस तरह से मकान बनाना? क्यों, आखिर किस नियत से वो मकान बना रहे थे, इसे समझने की हम आगे भी कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार प्रधानमंत्री खास तौर पर उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो झुग्गियों में रहते थे, पन्नियों की झुग्गी बनाकर रहते थे। काफ़ी दयनीय स्थिति ऐसे लोगों की होती थी और इसीलिए ऐसे लोग जो गरीब लोग थे, इनको घर मिल सके, मूलभूत सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस योजना को आगे बढ़ाया, लोगों को घर मिलना शुरू हुए। धांधलियां बड़ी हो रही हैं, सिर्फ इसी पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश में देखिए तो चाहे शौचालय की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इनमें धांधलियां बड़ी हो रही हैं। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, धर्मपाल जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि सरपंच को पहले से पता था कि ये वन विभाग की भूमि है, बावजूद इसके सब कुछ जानबूझकर भी उन्होंने अपने रिश्तेदार तक के घर उस वन भूमि पर बनवा दिए। बिल्कुल पारुल, देखा जाए जिस तरीके से 10 से 12 आवास इधर पे वन भूमि में बनवा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं वन विभाग की भी मिलीभगत है, क्योंकि वन विभाग को पहले रोकना चाहिए कि ये वन भूमि में हमारी जमीन में निर्माण हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। इनने भी आधी अधूरी जब भवन निर्मित हो गए इसके बाद रोका। कहीं ना कहीं जनपद पंचायत के जो प्रधानमंत्री आवास से जुड़े अधिकारी हैं पर उनकी बड़ी घोर लापरवाही है और कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत है इस पूरे मामले में, जिसके चलते ये आवास निर्मित हुए हैं। अब विषय तो पारुल इधर बहुत बड़ा है, क्योंकि जो कलेक्टर महोदय हैं संजय मिश्रा, उनका कहना है कि जिला पंचायत सीओ से हम सूची ले रहे हैं और यदि पूरे निर्मित मकान नहीं हुए, कहीं लापरवाही हुई है तो उनसे वसूली करेंगे। अब सवाल ये है कि वो गरीब आदमी पैसे भी कहाँ से ये वसूली करेंगे, तो करेंगे कहाँ से, क्योंकि उन गरीबों के पास इतना तो पैसा है नहीं कि वो वापस इनको दे दें। तो सवाल उलझा हुआ है पूरा, और जो है पूरे आवास भी उलझे हुए हैं पारुल। अब लेकिन आप क्या वजह देखते हैं, अंदर खाने क्या किस तरह की खबरें हैं कि सरपंच, अगर हम धर्मपाल की बात माने तो सरपंच को पता है कि ये वन भूमि है, सचिव को पता है कि ये वन भूमि है, वो क्यों इस पर काम करवाना शुरू कर दिए? वो क्यों यहाँ नींव डलवाए, क्यों पिलर खड़े करवा दिया और काम शुरू करवा दिया? जब पता ही है कि बाद में इस पर उलझन होगी तो क्यों ये कर रहे थे, जानबूझकर कर रहे थे? क्या चाह रहे थे वो, आगे क्या उनकी मंशा है, क्या नियत थी? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं वन भूमि में कब्जे की नियत के चलते
सरपंच के द्वारा इस घटना को किया गया है कि कुछ गरीबों के भी आवास बना दिए जाएं और कुछ जमीन हम भी कब्जा कर लें, इस उद्देश्य से, ताकि गरीबों के आवास बन रहे हैं और सरकार के आवास जिस तरीके से उनके द्वारा कहा भी जाता रहा है कि चूंकि शासकीय आवास है, शासन का पैसा है, तो सरकारी जमीन में बनेंगे इस तरीके से, जबकि स्वामित्व प्रमाण पत्र देना पड़ता है, इसके बाद आवास स्वीकृत होता है, तब भूमि स्वामित्व पत्र दिया जाता है, यदि नहीं दिया जाता तो आबादी की जमीन जो है ग्राम पंचायत वो ऐलान करता है। समन्वय पंचायत अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, मैं आपके पास लौटती हूँ। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी 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 जी। सुरेंद्र जी, हम गुनौर जनपद के ग्राम पंचायत बिलघाड़ी की बात कर रहे हैं। यहाँ वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाना शुरू कर दिए थे। ग्रामीणों का कहना है सरपंच सालों से यहाँ रहते हैं, उनको पता था कि वन भूमि है, बावजूद इसके वहाँ पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के भी घर बनवाना शुरू कर दिए, यानी आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत, और कुछ भूमि हड़पने की भी शायद उनके इरादे थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं वहाँ पे उस सेक्टर में नहीं हूँ, ना मेरी ड्यूटी है वहाँ पे। वहाँ पे श्री दिलीप कुमार खरे जी हैं। क्योंकि जब ये आवास सैंक्शन हुए थे जी, मेरे बहुत पहले हुए थे, मुझे बीच में दिलीप कुमार खरे जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे 10 दिन के लिए चार्ज मिला था, प्रभार मिला था। हेलो जी, प्रभार मिला था, तो आपके दौरान ये काम नहीं हुआ? नहीं, ये तो सर अभी वन विभाग जागा और उसके बाद उन्होंने आनन फानन में काम को बंद करवाया। आप कितने समय तक वहाँ पर रहे प्रभारी के तौर पर? मैं केवल 1 माह रहा वहाँ। ठीक है, उस मेरे 1 माह पहले में स्टे लग चुका था वहाँ पे। हाँ, ठीक है ना, मेरे पहले स्टे लग चुका था, वन भूमि में ठीक है, बने तो फिर थे वो आपसे बात करना बनता ही नहीं है सर, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और जब आपको फोन पे भी बताया गया होगा मामला, तो आपको फोन देने से ही मना कर देना चाहिए, जब आपके समय का मैटर ही नहीं है तो। नहीं, मेरे टाइम का मैटर नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो गुनौर जनपद की ग्राम पंचायत बिलघाड़ी का ये मामला है, और अभी हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े। उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पर उन्हें प्रभार मिला था, दिनेश साहब बीमार पड़ गए थे, उनके समय का ये पूरा काम है। 1 महीना वहाँ पर जो काम चला, उसके पहले ही वहाँ पर स्टे लग चुका था वन विभाग की तरफ से कि वो मकान अब आगे नहीं बनेंगे, क्योंकि वन भूमि पर वो मकान बनाए जा रहे थे। देखिए, तो इस तरह से झाला किया जाता है कि वन भूमि की ज़मीन को कैसे कब्जाया जाए, ग्रीनलैंड पर कैसे अपने सपनों का महल तैयार करे सरपंच, इसलिए पूरी कथा रची गई। अब जो आवास बने हैं उसमें पर्टिकुलर एक पर्सन के खाते में एक किश्त पहुंचती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब पहली किश्त का पैसा तो उस गरीब ने उस मकान में लगा दिया। अब कह रहे हैं कि उनसे वसूला जाएगा। किससे वसूला जाएगा साहब? उन गरीबों को थोड़ी ना पता था कि, उन गरीब अनपढ़ बेचारे लोगों को थोड़ी ना पता था कि आपकी वन भूमि है। जिन्हें पता था उनसे वसूलिए, उनकी जेब पर हाथ डालिए। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से तो जो होना था वो हो चुका, और आगे जो होना है वो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। विनय बने हुए हमारे साथ। विनय, अभी जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका कहना है भाई हम तो 1 ही महीना खाली वहाँ पर काम किए और हमारे टाइम का ये कार्य ही नहीं है। आप सहमत हैं उनकी बातों से? उनके समय का ये काम नहीं था? सुरेंद्र जी जो जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सुरेंद्र जी थे बीच में, इनसे भी कई बार इस मसले के बारे में बात हुई थी कि इसको किस तरीके से सुलझाया जाए, लेकिन इनके द्वारा भी कोई रुचि नहीं दिखाई गई थी, जिसके चलते ये सारा मामला उलझा हुआ है। जो जनपद सीओ हैं गुनौर के, कहीं ना कहीं उनकी खुद लापरवाही सामने आ रही कि उनके मामला संज्ञान में है, और कई बार ये मामला संज्ञान में आ चुका है, लेकिन खुद जो जनपद सीओ हैं कहीं ना कहीं उनकी खुद मिली भगत इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है, इसके चलते ये पूरा मैटर नहीं सुलझ पा रहा है और लगातार ये मामला उलझा हुआ है। गरीब जो लोग हैं जिनके आवास स्वीकृत हुए थे वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कहें विनय कि जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालागुरु साहब। बालागुरु साहब, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। हाँ बोलो मैडम। सर, जिला पंचायत सीईओ हैं आप, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम बिलघाड़ी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं सर। वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काम शुरू हो गया, पिलर डाल दिए गए, नींव रख दी गई। अब सरपंच महोदय ने को पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने वन विभाग की जो जमीन है उस पर काम शुरू करवा दिया। अब वन विभाग ने रोक लगा दी, स्टे काफी समय से लगा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या चल रहा मैडम काम? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाना शुरू कर दिए सरपंच सचिव ने। उन्हें पता था कि वन भूमि है, वन विभाग की भूमि है ये।
हाँ मैडम। तो ये क्यों हुआ? आप किसके ऊपर कार्रवाई होगी? आपके संज्ञान में मामला है? मेरा भी जरा कंफ्यूज में है मैडम मेरा। जी सीओ साहब सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे। आपके समय का मामला है कि नहीं है? वरना आप भी यही कहें कि हमारे समय का मामला नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ बस का सारे न्यू मॉडल देते बोले, मगर तो पॉलिस्टर मॉडल में दे रहे हो। अब मुझे ये बताइए, बेलघाड़ी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे थे उस पर वन विभाग की कर्मचारियों ने कहा कि वन भूमि है, काम बंद हो गया, स्टे लग गया, क्या करेंगे आगे? आप मेरे घर तो नहीं है, मेरे को भी कुछ तो करना है। मेरे को रहने को घर पे ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री हिंदी से आती बोलो है मेरे आपको? को। हिंदी में ही बात कर रही हूँ मैं। हिंदी आती है आपको? मेरे को हिंदी आता, कन्नड़, तमिल, मलयाली। मैं हिंदी में गुजराती। बात कर रही हूँ, आप मुझे हिंदी में जवाब दीजिए। मैं हिंदी में जवाब दे रही हूँ। बेलघाड़ी ग्राम पंचायत के बारे में पता है आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं यहाँ पे। जनपद पंचायत सीईओ हैं आप। किना के नाम के ऊपर बन रहे? जी किना के नाम के ऊपर बन रहे घर? सर रख दीजिए फोन, आप तमिलनाडु ही चले जाइए सर, रख दीजिए फोन। अधिकारियों को पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में हो क्या रहा है। जो जनपद पंचायत सीईओ हैं वहाँ उनका कहना है कि भाई क्या बोल रहे थे वो ना दर्शक समझ पाए होंगे ना मैं, क्योंकि मुझे भी तमिल नहीं आती है। वो तमिल में बात करना चाह रहे होंगे शायद। रहते हिंदुस्तान में हैं आप, हिंदी तो कम से कम अच्छे से बोलिए। खैर वो भी वजह नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र का काम तो समझिए। जिस क्षेत्र में आपकी जरूरत है, जहाँ काम गलत हो रहे हैं, वहाँ का नॉलेज आपको होना चाहिए, वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन देखिए गरीबों के साथ किस तरह का अन्याय होता है। उन गरीबों ने आस लगाई होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिलेगा, उन्हें घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना सजेगा, उन्हें छत मिल जाएगी। लेकिन उनके साथ, उनके अरमानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आपने समझा। सरपंच जिनकी नियत थी कि शायद वो वन विभाग की भूमि हड़प लेंगे, वन विभाग को पता नहीं, जिस तरह से जनपद पंचायत में जाकर तमाम मामले को लेकर फोटोग्राफ और जो भी प्रक्रिया होती है, जमीन की स्वीकृति के लिए अधिकारियों तक पहुंचना पड़ता है, उन्हें बताना होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बन कहाँ रहे हैं। पहली किस्त लग चुकी है, यानी मकान बनना शुरू हो गए थे। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी जो बहुत ही देर बाद जागे, न जाने कौन सी नींद सो रहे थे कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बन रहे हैं, तो उन्होंने जाकर वहां स्टे लगा दिया। अब फंस गया है वो गरीब आदमी जो चाहता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे आवास मिल जाए, लेकिन आवास तो नहीं मिला। अब उल्टा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जिनकी गलती होगी उनसे पैसा वसूला जाएगा। पैसा किससे वसूला जाएगा? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।